हेलो एवरीवन। ये जो ये जो ग्राफ आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पूरे ग्राफ में मैंने अपनी अब तक की जो मेरी जर्नी रही है लाइफ की, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उसमें मैंने अपनी एज को रखा है, और जो वाई एक्सिस है उसमें मैंने सक्सेस इंडेक्स को रखा है। अब मैं जो सक्सेस है ना, वो नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट मनी कैलकुलेट कर रहा हूँ या मेजर कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। और उसका सिंपल सा रीजन है कि मैं बिलीव करता हूँ कि यार सिर्फ मनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो हम सब लोग यही सोचते हैं कि यार मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यस, मनी के साथ साथ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने उसी को सारे कलेक्टिवली कंसीडर की है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी जो हमारी जो जर्नी है मेरी, उसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड की है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। एंड आई होप कि मैक्सिमम लोग मेरी इस जर्नी से अपनी जर्नी को रिलेट कर पाएंगे, और स्पेशली वो लोग जो छोटे शहरों, गाँव से या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो तो डेफिनेटली कर ही पाएंगे। मैंने कोशिश की है कि रिलेटेबल कंटेंट जो है वो बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज 1 से। फेज 1 का नेम मैंने रखा है द स्मूथ राइड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देयर इज अ ब्लू लाइन। और स्मूथ राइड क्यों है? क्योंकि ये फेज 1 मेरा स्टार्ट होता है मेरे बर्थ से, और कंप्लीट होता है ये कब? जब मैंने 15 इयर्स का, जब मैं 15 साल का हुआ, और मैंने उस टाइम पे अपनी 10th क्लास जो है वो कंप्लीट की। और उस टाइम तक सारी चीजें बड़ी स्मूथ चल रही थी लाइफ में। मतलब बचपन में तो हम वैसे भी ज्यादा सक्सेस के बारे में सोचते नहीं है, बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि सक्सेस हमारे पास ऑलरेडी है। हमने चलना सीखा, पढ़ना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि सक्सेसफुल हम हैं ही। तो चीजें बड़ी स्मूथली चल रही थी, और वैसे भी मैक्सिमम उस टाइम पे जो डिसीजंस है वो पेरेंट्स ही ले रहे होते हैं, तो चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी। हुआ क्या, जैसे ही फेज 1 कंप्लीट हुआ, फेज 2 स्टार्ट हुआ। फेज 2 का नेम है द बम्पी राइड। और फेज 2 में मेरे को एक नहीं बल्कि दो दो चैलेंजेस मिले। पहला चैलेंज था हिंदी से इंग्लिश मीडियम में। एकदम से सारा करिकुलम हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आ गया, और ऊपर से पीसीएम। चीजें समझ ही नहीं आ रही। मतलब टीचर को मेरी समझ नहीं आ रही, मेरे को टीचर की समझ नहीं आ रही। ऐसा लगा जैसे हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ऊपर से देयर इज अनदर चैलेंज, दैट इज हार्मोनल चेंजेस, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्यूबर्टी। एनर्जी तो बहुत ज्यादा जनरेट हो रही थी, बट वो कहीं और ही डेविएट हो रही थी। और ऊपर से कोई अवेयरनेस नहीं थी उस बारे में। मतलब उस टाइम पे आप मान के चलो कि जो सुजेशन थे, जो एडवाइस थी, वो भी फ्रेंड्स दे रहे थे। और फ्रेंड्स आप खुद ही देखो कि किस टाइप की एडवाइस दे रहे होंगे। तो चीजें जो है वो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चल रही थी। और फिर क्या हुआ कि ठीक है, उसी हिसाब से ऑब्वियसली प्लस 1 प्लस 2 में जिस हिसाब से मेरा सिनेरियो बना, उसी हिसाब से प्लस 1 प्लस 2 में मेरा चीजें जो है वो बड़ी डाउन होती गई। और फाइनली किसी तरीके से मैंने प्लस 2 जो है वो कंप्लीट कर ली। ऑल्दो मतलब 10th तक मैं काफ़ी स्कॉलर रहा था, लेकिन प्लस 1 प्लस 2 में चीज़ें बड़ी डाउन हो गई। और फिर उसी हिसाब से बीटेक में एडमिशन हुआ। बीटेक में कहीं ना कहीं ऐसा था कि लाइक टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस की तो दूर की बात है, मेरा एडमिशन हुआ टीयर 10 कॉलेज में। मतलब जिसका रैंक जो है वो नीचे से पहला होगा, उस हिसाब से मेरा एडमिशन हुआ। तो एकदम से जैसे चीज़ें ना सारी डाउनफॉल डाउनफॉल होता गया लाइफ में। और एक टाइम के बाद लगा कि यार करियर का दी एंड हो गया। कोई चीजें समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे आगे, क्या चलेगा। बट ठीक है, किसी तरीके से मैंने जो है वो चीज़ों को कंट्रोल किया। और धीरे धीरे करके मेरे को किसी ने बोला कि यार गेट की कोचिंग करने आप दिल्ली आ जाओ। तो मैं दिल्ली आ गया गेट की कोचिंग करने। और वहाँ से ना थोड़ा सा लाइफ में चीज़ें जो है वो बैलेंस होनी स्टार्ट हुई। जब मैं दिल्ली आया ना, तो मैं सोच के ही आया था कि यार यहाँ पे आके मेरे को हार्डवर्क करना है। मतलब मैं पूरा हार्डवर्क के अंदर घुस गया। ऑल्दो बचपन से हम लोग जैसे सोचते आ रहे थे, मतलब सुना भी बहुत था कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। सुनते हैं ना? मतलब आप लोगों ने तो आई थिंक मेरे से ज्यादा सुन रखा होगा। आजकल तो जेन जी ने इंस्टाग्राम पे या उस पे बहुत सारी मीम्स देखी होंगी जहाँ पे ऊपर लिखा होता है पीओवी, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, और नीचे मनोज वाजपेयी की फोटो लगा के वेयर इज द की कहाँ है, कहाँ डाले हो की। तो मैंने जो है वो अपनी की जो है वो धीरे धीरे करके ढूंढी। और वो की कैसे ढूंढी? बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया। मतलब इतना हार्डवर्क किया कि 4 साल की जो इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज थे, मैंने वो 6 महीने में कवर कर दिए, और वो भी पूरी डिटेल में।
पूरी डिटेल में। और वहाँ से मेरा एडमिशन हुआ मेरे ड्रीम कॉलेज में, और फिर मैं आ गया चंडीगढ़, और यहाँ से आके मेरी चीज़ें स्टार्ट होने लगी, और मेरा थर्ड फेज द विक्ट्री राइड, ये फेज मेरा स्टार्ट हो गया। और जब मैं यहाँ पे आया ना, तो मेरे को लगा कि यार अब कुछ करना है लाइफ में। और वहाँ से जो कहते हैं ना, अनवील द अनसीन पार्ट, मेरे को लगा कि यार मेरी लाइफ में मेरे को टीचिंग में आना है, मैं टीचिंग में ही सरवाइव करूँगा। और मैं टीचिंग में आ गया। और टीचिंग में आके क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने मतलब बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाना स्टार्ट किया, गेट के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। और फिर एक टाइम पे मेरे को लगा कि यार मेरी रीच नहीं बढ़ रही, मतलब मैं एक लिमिटेड मतलब एक बबल में काम कर पा रहा हूँ, मैं अपनी रीच को बढ़ा नहीं पा रहा। तो फिर क्या करूँ? तो फिर क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया अपना चैनल। यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया, और यूट्यूब पे जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने दो मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। तो पहला पॉइंट मैंने कवर किया यार, कंप्लीटनेस। मुझे आधा अधूरा काम नहीं करना, मुझे पूरा पूरा कंटेंट देना है। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट की। और दूसरा चीज़, मैंने क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क किया। कंटेंट तो पहले बहुत था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे को था कि यार मेरे को ना कुछ मतलब नया इनोवेशन लेके आना है, नए एग्जाम्पल्स रिलेट करने हैं। और उसके लिए मैंने क्या किया, लोग जनरली क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं फिर एग्जाम्पल रिलेट करते हैं। मैंने उल्टा किया, पहले मैंने एग्जाम्पल जनरेट किए और उसके साथ कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा। एग्जाम्पल में जैसे मैंने सिंपल सा रियल लाइफ सिनेरियोज को जोड़ा, टॉप जो मूवीज थी उनको मैंने रिलेट किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बार मैं कार से जा रहा था, मतलब अपने कॉलेज से निकला, और जैसे ही मैंने सामने से एकदम से कार आई और हम दोनों आमने सामने स्ट्रक। और हुआ क्या, मैं उसको हॉर्न मार रहा हूँ, वो मेरे को हॉर्न मार रहा है। और एक मेरे को एकदम से लगा कि यार ये तो डेडलॉक सिचुएशन है। और मैं घर गया और मैंने डेडलॉक के ऊपर वीडियो जो है वो बनाई। और ऐसे ही एक और आया मेरे को दिमाग में कि यार मैं पीके मूवी देख रहा था, तो आमिर खान जो है वो मतलब ट्रांसफर कर पा रहा था अपनी जो सामने वाले की मेमोरीज। और वो तो मेरे को लगा कि यार ये चीज जो है वो, ये तो टीसीपी का एग्जांपल है कि हम लोग जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ जोड़ा। और क्यों जोड़ा, क्योंकि यार ऐसा लगा कि यार बच्चे जो हैं वो मूवीज ओटीटी पे जो सीरीज है वो तो पूरी पूरी रात बैठ के देख लेते हैं, लेकिन एजुकेशन में वो 2 मिनट के बाद बोर हो जाते हैं, तो करें क्या? तो इसी वजह से कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली कनेक्ट तो आपका बन ही जाएगा। तो इसीलिए जो लोग भी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली अपना कंटेंट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दें। और फिर उसके बाद चीजें जो है वो अच्छी चलने लगी। और फिर फाइनली जो है वो आया वो टाइम जब कोविड-19 का टाइम आया। और उस टाइम पे क्या हुआ कि चीजें जो है वो क्या हुई कि जैसे मतलब हम लोग एक कहते हैं ना कि कंपटीशन में, मैं एक लाइन में खड़ा हूं, मेरे से आगे बहुत सारे लोग हैं, मेरे से पीछे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कोविड आते ही हुआ क्या कि वो जो सारे लोग आगे थे, क्योंकि वो ऑफलाइन में डील कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली मेरे से पीछे हो गए। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी इंटेंशन अच्छी थी, और मैं हमेशा यही सोचता था कि व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। और जब मैं इन चीजों के ऊपर ध्यान देने लगा, मेरे को लगा कि यार यस, आई एम डूइंग द राइट वर्क। और वो इंटेंशन के साथ अगर मैंने काम किया तो डेफिनेटली जो है वो मेरे को उसी हिसाब से लास्ट में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेरे को मिली। और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसी वजह से थी क्योंकि मेरी इंटेंशन अच्छी थी, मैंने कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, और फाइनली जो है वो चीजें, और आज भी मैं उसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ही चल रहा हूं। तो लास्ट में मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही बोलूंगा, देयर इज ओनली वन सक्सेस मंत्रा इन द लाइफ, दैट इज हार्ड वर्क विद पॉजिटिव माइंडसेट। हार्डवर्क करो, रेगुलर करो, और अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखो। क्योंकि अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ काम करोगे और ये नहीं सोचोगे कि यार व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, तब तक आप आगे एक लेवल के बाद ग्रोथ नहीं ले सकते। एक लेवल तक पहुंच जाओगे, लेकिन उस लेवल से अगर बियॉन्ड जाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट एज वेल एज योर हार्ड वर्क। तो अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो डेफिनेटली लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ये हो सकता है कि चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं, मेरी लाइफ में ए टाइप चैलेंज आया, आपकी लाइफ में बी या सी टाइप, लेकिन उनका सोल्यूशन एक ही है, और दैट इज हार्ड वर्क विद पॉजिटिव माइंडसेट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।